का रुख कर लेंगे। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी है। यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए भारत सरकार का अभियान तेज हो गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट हंगरी से दिल्ली पहुंची है। ये बड़ी जानकारी। यूक्रेन में फंसे 240 लोगों को लेकर दिल्ली पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट और ऐसे में लगातार जो भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको वतन वापसी कराया जा रहा है और साथ ही उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जो वहां पर भारतीय एम्बेसी है वहां पर लगातार जो भारतीय नागरिक हैं उनके टच में हैं और उनसे संपर्क करके सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर और उनको भारत वापस लाया जा रहा है। एयर इंडिया की फ्लाइट जो है 240 नागरिकों को लेकर दिल्ली पहुंची है। आपको बता दें कि हंगरी से दिल्ली ये फ्लाइट पहुंच चुकी है जिसमें 240 लोग सवार थे। तो ऐसे में जो भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको वतन वापसी कराया जा रहा है। यूक्रेन से लोगों को निकालने की जो कोशिश है, भारत सरकार का जो अभियान है वो तेज हो गया है। तो यूक्रेन और रूस के बीच में जो तनाव है लगातार बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, ब्लास्ट हो रहा है और वहां की जो जिंदगी है लोगों की वो बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, जो मेडिकल छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, उनको जो लाने की कोशिश है वो भारत सरकार की तरफ से लगातार जारी है और ये अभियान अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। 240 लोग जो है दिल्ली पहुंचे हुए हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट 240 लोगों को दिल्ली लेकर पहुंची है। तो हंगरी से ये फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है और ऐसे में जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं और भारत में उनका जो परिवार है वो लगातार इंतजार कर रहा है। तो भारतीय नागरिकों को जो है वहां से सुरक्षित वापस लाने की कोशिश लगातार जारी है और ऐसे में जो रूस और यूक्रेन का तनाव है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हम लगातार जिक्र उत्तर प्रदेश के चुनावी रण की कर रहे हैं और इसी बीच आपको बता दें कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन में तनाव का माहौल है और वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, उनको लाने की कोशिश लगातार चल रही है क्योंकि भारत और रूस में हालांकि अभी किसी भी तरह से कोई समझौता नहीं हो पा रहा है और एक के बाद एक हमले जो है रूस कर रहा है। तो ऐसे में अब लगातार एयर इंडिया की फ्लाइट जो है वो 240 लोगों को लेकर दिल्ली पहुंची हुई है और लगातार जो वहां पे लोग फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनका परिवार जो है भारत में इंतजार कर रहा है और यहां पर भारत सरकार से अपील भी की जा रही है उन परिवारों की तरफ से जो पीड़ित परिवार हैं कि जल्द से जल्द सुरक्षित उन नागरिकों को वतन वापसी कराया जाए जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और भारत सरकार का अभियान अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि रूस यूक्रेन में लगातार जो है तनाव अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच यूक्रेन से एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। दरअसल यहां पर लगातार जो तनाव की स्थिति वो बढ़ रही है। दुनिया के 28 देशों ने यूक्रेन को मदद देने का वादा किया है। ये बड़ी जानकारी। जर्मनी यूक्रेन को 1000 टैंक रोधी हथियार देगा। दुनिया के 28 देश जो हैं वो मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि देखिए यूक्रेन में जो हालात उत्पन्न हुए हैं और वहां पर यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो पूरी तरह से यहां पर उनके पास कोई हथियार नहीं है युद्ध लड़ने के लिए। ऐसे में जो तमाम देश हैं वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। दुनिया के 28 देशों ने यूक्रेन को मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। इसमें जर्मनी का नाम सबसे पहले। देखिए जर्मनी ने यूक्रेन को 1000 यहां पर टैंक देने का, जो टैंक रोधी हथियार है वो भेजेगा जर्मनी। तो यहां पर ये बड़ी मदद यूक्रेन को मिल रही है जर्मनी से। तो रूस यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी है वो लगातार खतरनाक मोड़ लेती हुई नजर आ रही है और इसी बीच जर्मनी ने मदद का हाथ जो है वो आगे बढ़ाया है।